यूपी सीएम योगी का चित्तौड़गढ़ में आप रोड शो देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से। फूलों की बरसात आप देख रहे हैं। सीपी जोशी के समर्थन में आज योगी आदित्यनाथ, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं और सीपी जोशी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। भारी तादाद में भीड़ है, महिलाओं की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है, आम जनमानस में एक उत्साह है। ये देखिए आप, जैसा कि देख सकते हैं, लोग उत्साहित हैं झंडों को फहराते हुए और मोदी 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 का नारा लगाते हुए। आप ये देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर कैसे रोड शो चित्तौड़गढ़ में हो रहा है योगी आदित्यनाथ का। खचाखच भीड़ के बीच ये रोड शो। कमांडोज को भी आप पीछे देख रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो निगरानी रखा हुआ है कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो, सब कुछ बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हो। और ये हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर योगी आदित्यनाथ का चित्तौड़गढ़ में रोड शो। सीपी जोशी के समर्थन में वो आज पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़ और रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर एक बहुत ही भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। हमने आपको तमाम ऐसे ही रोड शो बीजेपी की तरफ से दिखाए हैं, जहां पर हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया सीएम भजन लाल शर्मा का रोड शो, फिर अमित शाह का रोड शो, और आज सीपी जोशी के समर्थन में योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। कल पहले चरण का मतदान हुआ है और अब जो दूसरा चरण है वो 26 अप्रैल को है। इसीलिए रोड शो की जो एक श्रृंखला है वो पुनः फिर स्थापित हो रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस अपने रोड शो में लगा हुआ है, वहीं पे हम आपको बीजेपी का ये रोड शो, योगी आदित्यनाथ का रोड शो, यूपी के सीएम योगी का चित्तौड़गढ़ में रोड शो है। सीपी जोशी प्रत्याशी जो हैं यहां से, उनके समर्थन में वो वोट मांगने आए हैं। जो चित्तौड़गढ़ सीट की अगर बात करें, जो लोकसभा सीट है, वहां पे उदय लाल अंजना हैं कांग्रेस की तरफ से और चंद्र प्रकाश जोशी हैं बीजेपी की तरफ से। और ये आप देख सकते हैं कैसे लोग जो कितने खुश नजर आ रहे हैं, अपना खुशी जाहिर करते हुए वो फूलों का बरसात कर रहे हैं अपने नेता पर। ये देखिए आप, कितने खुश, कोई वीडियो बना रहा है, कोई खुशी से जोर जोर से योगी योगी मोदी मोदी के नारे लगा रहा है। और ये देखिए टेलीविजन स्क्रीन्स पर, ये आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ साफा बांधकर, ये महिलाओं की एक तस्वीर जिन्होंने साफा बांधकर वहाँ पर बड़े ही खुश वहाँ पर नज़र आ रही हैं। साफा बांधकर वो अपने प्रत्याशी, अपने नेता योगी आदित्यनाथ के लिए बिल्कुल ज़ोरों शोरों से नारे लगा रही हैं। कुछ डांस परफॉर्मेंस भी हो रहे हैं। वाजिब सी बात है, जब भी कोई नेता आता है तो वहाँ पर उनके स्वागत के लिए बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लोक लुभावन होता है। ये आप धीरे धीरे देख सकते हैं कैसे ढोल नगाड़ों के साथ योगी आदित्यनाथ का चित्तौड़गढ़ का ये जो रोड शो है, उनका स्वागत किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन को हम आपको दिखा रहे हैं। झंडे फहराए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का शो हो रहा है। रोड शो में भारी भीड़ है, महिलाओं की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है, सब जगह भीड़ है, सब जगह एक हर्षोल्लास का माहौल है। ढोल नगाड़ों के बीच योगी आदित्यनाथ का ये शो एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर।
सभी संप्रदाय के लोग फूल बरसाते हुए, कोई भेदभाव नहीं। और ये आप सुन सकते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स के माध्यम से कि मोदी के नारे, मोदी जी के जो गाने हैं, योगी के गाने हैं, बीजेपी ने जो इस बार मैनिफेस्टो में अपने जितनी चीज़ें बताई हैं उसका बखान करके गाने के रूप में उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और कई ऐसे गाने बने हैं जो यहाँ पर बज रहे हैं। भव्य आयोजन किया जा रहा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चित्तौड़गढ़ में उनके रोड शो के लिए। लोग वीडियो से सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे या फेसबुक, एक्स जहाँ पे भी डालें। और ये आपको देख सकते हैं आप योगी जी बिल्कुल वी फॉर विक्ट्री का साइन लहराते हुए, वी फॉर विक्ट्री का साइन दिखाते हुए चित्तौड़गढ़ में दौरा कर रहे हैं। ये आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से वी फॉर विक्ट्री का साइन को बिल्कुल लहराते हुए लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, छतों पे चढ़कर फूलों की वर्षा हो रही है अपने नेता के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए। पुलिस महकमा पूरी तरह से टाइट है, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पर पे है, कोई कुछ गड़बड़ी ना हो। ये योगी आदित्यनाथ की आप तस्वीर देख सकते हैं, कैसे योगी आदित्यनाथ वी फॉर विक्ट्री, एक बहुत बड़ा मैसेज कि इस बार बिल्कुल जीत डन है, उसका एक बड़ा मैसेज लेकर वी फॉर विक्ट्री लोगों के बीच आ रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और पुष्प वर्षा उन पर हो रही है। तो ये आप सुन सकते हैं ढोल नगाड़ों की एक श्रृंखला, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ढोल नगाड़ों की गूंज आपको साफ सुनाई दे रही है। और ये जो गूंज है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आती है कि 4 जून 400 पार का जो पूरा मोटो है उसके लिए जो जितनी जनसभाएं हो रही हैं ये उस गूंज को प्रस्तुत करता है। ये गूंज जो है चित्तौड़गढ़ के रोड पे, ये जो गूंज आप सुन रहे हैं ढोल नगाड़ों का, ये एक स्वागत का भी गूंज है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं, तो जो एक स्वागत होता है ये उसका भी एक बहुत बड़ा गूंज है। बीजेपी के जितने झंडे हैं वो लहरा रहे हैं। फूलों की वर्षा के बीच योगी आदित्यनाथ का वी फॉर विक्ट्री साइन के साथ स्वागत किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ वीर, जैसे हमने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, कैसे वी फॉर विक्ट्री का साइन लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और खचाखच भीड़ है। ये साफ दर्शाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक बड़े फेमस नेता हैं। वो चाहे यूपी में रहें या यूपी से बाहर रहें, उनकी जो एक पर्सनालिटी है, एक पर्सोना है, वो इतनी ज़्यादा, मैं क्या कहूँ, एल्योरिंग जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, है कि जहाँ भी वो जाएं ऐसे ही लड़ियाँ लग जाती हैं। और इस बार वो आए हैं चित्तौड़गढ़ में अपने प्रत्याशी के समर्थन के लिए, और उसी बीच इतनी भीड़, लोगों की खचाखच भीड़। वाजिब सी बात है पुलिस और प्रशासन बिल्कुल चप्पे चप्पे पर है, क्योंकि इतनी भीड़ को बिल्कुल ठीक से रखना कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसमें पुलिस और प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पर, हर जगह चप्पे चप्पे पर आपको
पुलिस तैनात दिखेगी। झंडे फहराए जा रहे हैं, बीजेपी के पुष्प वर्षा की जा रही है। तमाम वहाँ पर लोग मौजूद हैं, तमाम मीडियाकर्मी मौजूद हैं, तमाम लोग, तमाम पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो चित्तौड़गढ़ आए हैं और इस भव्य रोड शो में शिरकत कर रहे हैं। लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो बीजेपी से चंद्र प्रकाश जोशी हैं, कांग्रेस से उदयलाल आंजना हैं। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने की जो प्रक्रिया है, एक अपील के साथ योगी आदित्यनाथ चित्तौड़गढ़ जो कि लोकसभा सीट है वहां पर। और जैसा हमने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, अमित शाह गृह मंत्री हमारे जो रोड शो कर रहे थे, रोड शो करने के बाद जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे तो वो भी एक बड़ी बात उन्होंने शुरुआत ऐसे की, कहने से कि बड़ी बात बताना चाहूँगा कि भाई 12 से 12 जो सीट हैं वो प्रधानमंत्री के झोली में आप सब ने डाल दी हैं। यहाँ पे हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे कि कैसे योगी आदित्यनाथ जब आ रहे हैं तो उन्होंने वी फॉर विक्ट्री का जो साइन है उसको संबोधित करते हुए जनता के बीच में आए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज आता है कि हम जीत गए हैं, पहले चरण के वोट हुए हैं, भारी मतों से लोगों ने अपने वोटों को दाखिल किया है और अब 26 अप्रैल जो दूसरे चरण की वोटिंग है उसके लिए एक के बाद एक श्रृंखलाओं की जो रोड शो है वो होनी शुरू हो गई है। उसी बीच चित्तौड़गढ़ में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अपने प्रत्याशी के समर्थन में, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए। अच्छा, आप एक और बात देखेंगे कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ जैसे जैसे उनका काफिला जो है, रोड शो है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर एक जगह पुष्प वर्षा होते ही जा रही है, लगातार पुष्प वर्षा हो रही है। तो ये नहीं है कि एक जगह हो गई और थम गई, फिर आगे बढ़े, फिर कहीं हुई, फिर थम गई, लगातार पुष्प वर्षा जो है वो होते ही जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ को वी फॉर विक्ट्री का साइन लेकर लोगों को संबोधित करते हुए, बड़ा मैसेज देते हुए कि 4 जून 400 पार की जो ये जो रण है और ये जो एक हुंकार है वो पूर्ण है। और ये हम आपको फिर एक बार आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं एनडीटीवी के माध्यम से। चित्तौड़गढ़ में रोड शो, योगी आदित्यनाथ का रोड शो, वी फॉर विक्ट्री साइन के साथ योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करते हुए, बड़ा मैसेज देते हुए, उनका साइन है वी फॉर विक्ट्री, यानी एक जो हुंकार भरा है बीजेपी ने 4 जून 400 पार, वो उस पर बिल्कुल विक्ट्री पाते हुए योगी आदित्यनाथ ये संबोधित कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं अपनी। और आप देखिए योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा करते हुए, बड़ा मैसेज देते हुए कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये सिर्फ अकेले का जंग नहीं होता है, कार्यकर्ताओं का भी एक जंग होता है और सब जब मिलजुल के एकजुट व कंठमुख होकर काम करते हैं तब ये जो जंग है उस पर जीत होती है। बीजेपी का रोड शो, चित्तौड़गढ़ में रोड शो हो रहा है योगी आदित्यनाथ का, जो हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार आप देखिए कि पुष्प वर्षा की श्रृंखलाएं हो रही हैं, जन सैलाब है। योगी आदित्यनाथ की जो ये एक पर्सनालिटी है और उनकी जो जितने भी मतलब उनके लोग हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उन्हें मानते हैं, वो सब उमड़ पड़े हैं आज एक झलक पाने के लिए अपने नेता की, योगी आदित्यनाथ। ढोल नगाड़ों के बीच कई सारे, आप देखिए जेसीबी पर
ये बड़ा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी के माध्यम से। जेसीबी पर लोग खड़े हैं और वहां से पुष्प वर्षा की जा रही है। क्या नजारा है। जेसीबी को वहां पर लाया गया जहां पर उसे ऊंचा उठाया गया और लोगों की तमाम भीड़ जेसीबी पर है पुष्प वर्षा करने के लिए, अपने नेता के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए। योगी आदित्यनाथ वही हैं, देखिए, जिन्हें बाबा बुलडोजर भी कहा जाता है। बहुत ही फेमस बाबा बुलडोजर के नाम से योगी आदित्यनाथ को भी जाना जाता है, क्योंकि कई अतिक्रमण इन्होंने करवाया है और इसीलिए बाबा बुलडोजर हटवाया है, माफ कीजिएगा, अतिक्रमण हटवाया है और इसीलिए बाबा बुलडोजर की एक झलक जो है ये बुलडोजर को वहां पर तैनात करके और पुष्प वर्षा करके की जा रही है। लगातार उन पे पुष्प वर्षा हो रही है। बाबा बुलडोजर जो योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, कहीं ना कहीं उसे ही बिल्कुल परिलक्षित कर कर वहां पर भी जेसीबी लाए गए हैं, बुलडोजर्स लगाए गए हैं। उस पर तमाम लोग ऊपर बैठकर नारे लगाते हुए योगी बाबा का जो है पुष्प वर्षा से स्वागत कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ में। तमाम आप गाना सुन रहे हैं जो एक से एक गाना बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया गया है। पूरे गानों के बीच में ये रोड शो हो रहा है। तमाम भीड़, जन सैलाब आप देख सकते हैं, झंडे लहरा रहे हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल टाइट नजर आ रहा है क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से ये रोड शो करवाना है। योगी आदित्यनाथ जनता वर्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ, बाबा बुलडोजर के नाम से प्रचलित योगी आदित्यनाथ, वी फॉर विक्ट्री साइन दिखाते हुए, एक हुंकार भरते हुए योगी आदित्यनाथ जी को आप देख रहे हैं एनडीटीवी के माध्यम से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत आप देख रहे हैं एनडीटीवी के माध्यम से, जो कि चित्तौड़गढ़ में हो रहा है। अपने प्रत्याशी के समर्थन में वो वोट अपील के लिए आए हैं। हम आपको लगातार कवरेज दे रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से। ढोल नगाड़ों की आवाज आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? ये ढोल नगाड़े की जो आवाज है ये योगी आदित्यनाथ के स्वागत में हो रहा है। ये उनके स्वागत की आवाज़ है जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स तक भी पहुंच चुकी है एनडीटीवी के माध्यम से। ये हम आपको एक क्लोज-अप शॉट दिखा रहे हैं सब चीज़ का। ये देखिए, झंडा फहरा रहा है, लोगों में एक उत्साह का माहौल है। हर्षोल्लास से पूर्ण होकर वो योगी आदित्यनाथ अपने नेता के समर्थन में वोट मांगने वाले एक बड़े नेता योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं जो यूपी से आए। और चित्तौड़गढ़ अगर लोकसभा सीट की बात करें तो चंद्र प्रकाश जोशी जी और उदय लाल जी, ये दोनों आमने सामने टक्कर में हैं, जहां पर कांग्रेस से उदय लाल आंजना है और बीजेपी से चंद्र प्रकाश जोशी है चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, कल जो है पहला चरण हो चुका है मतदान का
भारी मत गए हैं। और अब जो दूसरा चरण है, यानी कि 26 अप्रैल को जो दूसरा चरण है, उसके लिए अब जितने तमाम रोड शो हैं, कांग्रेस एक तरफ अपने रोड शोज कर रही है, बीजेपी अपने रोड शोज कर रही है, तो ये जो रोड शोज की जो श्रृंखला है वो पुनः जागृत हो चुकी है, पुनः वो स्थापित हो रही है। और पुनः आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अपने नेता जा रहे हैं लोगों के बीच और वोट की अपील कर रहे हैं। और इसी बीच, इसी क्रम में आज योगी आदित्यनाथ वहां से जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट मांगने आए हैं। और तमाम देखिए ये जो एक भव्य स्वागत जिसे कहते हैं वो हो रहा है योगी आदित्यनाथ। ये हम आपको बिल्कुल एक लॉन्ग शॉट दिखा रहे हैं एनडीटीवी के माध्यम से कि कैसे वो बीच उस गाड़ी में बैठे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, वी फॉर विक्ट्री साइन को दिखा रहे हैं, सबको पुष्प वर्षा करते हुए। ढोल नगाड़ों के बीच योगी आदित्यनाथ, बाबा बुलडोजर से बड़े ही फेमस नाम उनको जो दिया गया है उससे नोन, धीरे 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 वो आगे बढ़ रहे हैं इस रोड शो में। बड़ी अच्छी और अनोखी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई एनडीटीवी के माध्यम से, आपने खुद भी देखा होगा कि काफ़ी बुलडोजर्स थे जिस पर बैठकर लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। तो अतिक्रमण हटाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में, और इसीलिए उन्हें बाबा बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए तमाम जगह जो है आप बुलडोजर को देखेंगे और आप पाएंगे कि बुलडोजर पर लोग चढ़कर उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ भी बहुत खुशी से उन पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, लोगों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और अब देखिए वो निकल चुके हैं और अब धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। वो माल्यार्पण करते हुए योगी आदित्यनाथ को हम आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी के माध्यम से। कि माल्यार्पण योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति पर किया है और लगातार माल्यार्पण के बाद भी आप लगातार देखिए वी फॉर विक्ट्री जो साइन है वो उसी को दिखा रहे हैं। प्रणाम तो कर रहे हैं, खुश भी हैं, लेकिन वी फॉर विक्ट्री जो साइन है, जनता को संबोधित कर रहे हैं वी फॉर विक्ट्री साइन से। अपने आप में एक बड़ा मैसेज बीजेपी की तरफ से। छब्बीस तारीख को ऐसे विचारों को वोट की पेटी में दफन करना है। और आदरणीय योगी नाथ जी आज हम सबको आशीर्वाद। So this will not buy in Kerala. Our तो आपने सुना अभी कि कैसे वहां पे जो प्रत्याशी हैं वो बोल रहे हैं कि 26 तारीख को इन सारे जितने भी सोच, और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप हम सब का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष और इस वीर भूमि से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री सीपी जोशी जी, यहां के लोकप्रिय विधायक और संसद में हम दोनों भी काफी दिन तक सांसद साथ साथ थे, श्री कृपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित निम्बाहेड़ा के मेरे सभी, चित्तौड़गढ़ के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज आप सबको
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से वीर भूमि मेवाड़ को प्रणाम करने के लिए मैं विशेष रूप से अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, इस धरा का इतिहास है कि यह राष्ट्रवाद के मुद्दे से कभी विचलित नहीं हुआ। हमने हमेशा राष्ट्रवाद के पथ का अनुसरण करते हुए भारत माता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए हमेशा ये वीर भूमि तत्पर रही है। और यही कारण है आधुनिक भारत के तीर्थ के रूप में इस धरा को पूरा भारतवासी नमन करता है, इसको कोटि कोटि प्रणाम करता है। और आज इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कल प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ है। 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में जो मतदान हुए हैं और रुझान बताते हैं कि पूरे देश की जो आवाज है फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का लक्ष्य अवश्य सफल होने जा रहा है। कल के चुनाव में आई इस प्रचंड तूफान में मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपने का निर्णय लिया है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच के कारण, जातिवादी सोच के कारण यह देश पहले ही भारी नुकसान से चुका है। कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस को आज आपने भारत में देख रहे होंगे, आज तो कहीं थोड़ा सा जोर से पटाखा फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। लेकिन बहनों भाइयों, कांग्रेस के समय में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, राम के लिए कहा जाता था कि राम पैदा ही नहीं हुए, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था। बहनों और भाइयों, जो हमारी आस्था को सम्मान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकते, हमारी विरासत और विकास की यात्रा में हमारे साथ सहभागी नहीं बन सकते, उन्हें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के अधिकार हो चुकी है। आपके लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी ने साबित किया है तो चित्तौड़गढ़ के सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं। बहनों भाइयों, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी, सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ अद्भुत कार्य है। और 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे। सीपी जोशी जी कहते थे कि आपको चित्तौड़गढ़ करना है, मैंने कई बार प्रयास किया। बहनों और भाइयों, हम लोग आज यहाँ पर आपसे अपील करने के लिए आए हैं और मैं संपूर्ण चित्तौड़गढ़ की जनता से अपील करूंगा कि अपने लोकप्रिय सांसद को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजे कि 2014 और 2019 का मिलाकर के जो संयुक्त होता है उससे भी वोटों से सीपी जोशी चुनाव जीत करके दिल्ली जाने चाहिए। अपील करते हुए एक बार फिर से देश की आवाज के साथ चित्तौड़गढ़ और राजस्थान की आवाज भी जुड़े और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार इस सरकार के साथ हम यहाँ पर
यहाँ के उम्मीदवार के रूप में श्री सीपी जोशी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम।